कि मचलती आग के सीने में तुम बरसात लिख देना, जहां जैसे दिखे तुमको सही हालात लिख देना, जहां पीयूष निष्कासित गरल की आयु लंबी हो वहां बेहद जरूरी है कोई सुकरात लिख देना। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर हेमंत किशोर। शहीदों की शहादत को नमन मैं नित्य लिखता हूँ, शहीदों की शहादत को नमन मैं नित्य लिखता हूँ, भरे उत्साह जो रग में मैं वो साहित्य लिखता हूँ, मिटाने पाप की दुनिया व भ्रष्टाचार की जड़ को तिमिर के वक्ष स्थल पर प्रखर आदित्य लिखता हूँ। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव रामेंद्र दादा की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ और मंच पर बैठे हुए और सामने बैठे हुए सभी पिता पितामहों और भाइयों को भी नमन करता हूँ। देखिए, 4 पंक्तियों से मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। कि बीणा पाणी अम्बो अब करो ना विलंब, आज मन झनकत हो माँ ऐसी तान दीजिए। ओ वेद व पुराण गीता ज्ञान के माँ साथ साथ आज हमें राष्ट्र गान वाला ज्ञान दीजिए। कि राष्ट्र के लिए जिए जो राष्ट्र के लिए ही मरे, ऐसे रणवीरों वाला स्वाभिमान दीजिए। और दुष्ट दानवों के वंश को मिटा सके प्रमोद शेखर सुभाष वाला अरमान दीजिए। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मुसलमान भाई रहते हैं और यहाँ पर भी मैंने देखा हिंदू और मुसलमान भाई दोनों संयुक्त रूप से रहते हैं और बड़े ही प्यार से रहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि हिंदू भाइयों ने अपनी छतों के ऊपर लाल और पीले रंग के झंडे लगा रखे हैं, अनुरागी जी, और वहीं पर मुसलमान भाइयों ने अपनी छतों के ऊपर हरे रंग के झंडे टांग रखे हैं। तो मैंने दोनों को ध्यान में रखते हुए 4 पंक्तियां लिखी। स्वागत। कि जाति पाति ऊंच नीच संप्रदायवाद छोड़ सब जन राष्ट्रवादी नीति अपनाइए। फिल्मी तराने और अश्लील गाने छोड़ राष्ट्रभक्ति भावना के गीत गुनगुनाइए। कि चाउमीन मैगी जैसे व्यंजन विदेशी छोड़ भारतीय व्यंजनों को खाइए खिलाइए। लाल हरे काले झंडे वाले मत बनो मित्र, छतों पर शान से तिरंगा फहराइए, छतों पर शान से तिरंगा फहराइए। देखिए, अभी 1 महीने पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन जो हैं ये भगवाधारी, ये किसी आतंकवादी संगठन से कम नहीं है। तब प्रमोद कुशवाहा को आक्रोश आया। मैं सफाई देता हूं कि हिंदू एक सब कुछ हो सकता है लेकिन एक आतंकवादी नहीं हो सकता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर आप लोगों का आदेश हो कि उसको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आज इस हथौड़ा स्टेट और हेमंत खेड़ा की माटी से आज उसको मैं जवाब देना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से। हथौड़ा वालों को जवाब देना हो तो हथौड़ा लेके जुटे हो। एक बार तालियां हो जाए साहब। सभ्य व पुनीत सभ्यता में अग्रणी जो धर्म, हाँ। सभ्य व पुनीत सभ्यता में अग्रणी जो धर्म, उस पर मियां तूने उंगली उठाया है। हाँ। सभ्य व पुनीत सभ्यता में अग्रणी जो धर्म, उस पर मियां तूने उंगली उठाया है। वसुधैव कुटुंबवा सर्वे भवन्तु सुखी, हमारे देश का ये सनातन धर्म का नारा रहा है शुरुआत से कि सर्वे भवन्तु सुखी, वसुधैव कुटुंबवा सर्वे भवन्तु सुखी। जिसने अहिंसा परम धर्म बतलाया है, जहां पर मानव की बात तो है दूर रही, पशु पक्षी पत्थरों को देव तुल्य गाया है। और पशु पक्षी पत्थरों को देव तुल्य गाया है। बकवासीपन से तू बाज नहीं आ रहा है। अरे बेवकूफ तुझे काल घेर लाया है, अरे बेवकूफ तुझे काल घेर लाया है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। देखिए, आतंकवादी संगठनों को समाप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान चलाए गए लेकिन आज तक अभी खत्म नहीं हो पाए। आज हमारे देश में देखता हूं मैं, कहीं 15 जवान शहीद हो जाते हैं एक दिन में, कहीं 10-10, कहीं 40, कहीं 50 जवान शहीद हो जाते हैं। तब मैं आक्रोश की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर पंक्तियां आपके हृदय को स्पर्श कर जाए तो एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव खड़ा कर देना मित्रों। स्वागत। कि सैकड़ों सपूत रोज हो रहे हैं कुर्बान,
सैकड़ों सपूत रोज हो रहे हैं कुर्बान, तोपों के तो मुंह अब खोल देना चाहिए। वाह, सैकड़ों सपूत रोज हो रहे हैं कुर्बान, तोपों के तो मुंह अब खोल देना चाहिए। कड़ी निंदा सब्रबान टूटने की बात छोड़, शत्रु को जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। भारतीय शेरों वाला दिखला के उग्र रूप, शत्रु की रगों में भय घोल देना चाहिए। एक एक राक्षस को ठोकने से एक बार पूरी शक्ति साथ हमला बोल देना चाहिए। बोल देना चाहिए। पूरी वाह, शक्ति साथ हमला बोल देना चाहिए। देखिए, आभार। बहुत सुंदर। और मैं लिखता क्या हूं 4 पंक्तियों से, जैसा कि अवस्थी जी ने भी बताया। मैं क्या लिखता हूं कि हृदय से जो प्रकट होते वही उद्गार लिखता हूं। वाह, हृदय से जो प्रकट होते वही उद्गार लिखता हूँ। वतन के जो हितैषी हैं उन्हें मैं प्यार लिखता हूँ। वाह। वतन के जो हितैषी हैं उन्हें मैं प्यार लिखता हूँ। राष्ट्र की अस्मिता को बदनीयत से देखने वाला, वो चाहे कोई भी हो मैं उसे गद्दार लिखता हूँ। वाह, वाह, वो वाह, चाहे वाह। कोई भी हो मैं उसे गद्दार लिखता हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, और एक आवाहन की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शहीदों की शहादत को सदा आबाद रखना है। वाह, सभी से निवेदन करता हूं, आज पूरे देश से मैं निवेदन करता हूं इस मंच से कि शहीदों की शहादत को सदा आबाद रखना है। ये भारत माँ सभी की है, इसे भी याद रखना है। ये भारत माँ सभी की है, इसे भी याद रखना है। राष्ट्र की अस्मिता को बदनीयत से देखने वाले, हाँ, राष्ट्र की अस्मिता को बदनीयत से देखने वाले, विषैले विषधरों के सिर बेरहमी से कुचलना है। वाह, वाह, वाह। और जैसे कि अभी सागर जी ने रास्ते में बताया कि इस दुनिया में अमर अगर होते तो बहुत अच्छा रहता, तो हमने कहा कि इस मृत्यु लोक में कोई भी अजर अमर नहीं है सागर जी। लेकिन मेरी नजर में कि स्वार्थ को त्याग कर जो भी क्रांति के पथ से गुजरेगा, वाह, स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ पथ से जो भी गुजरेगा, वही इतिहास पन्नों पर सितारा बन के उभरेगा। वही इतिहास पन्नों पर सितारा बन के उभरेगा। मगर ये सोचना भी है राष्ट्र निर्माण के पहले, स्वयं सुधरेंगे जब पहले तभी संसार सुधरेगा। स्वयं सुधरेंगे जब पहले तभी संसार सुधरेगा। मैं 2 बंद अपनी एक कविता के पढ़ देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में भी। स्वागत है। आने दो कि वीर शहीदों की यादों में छोटा सा दीप जलाता हूँ। वाह, वीर शहीदों की यादों में छोटा सा दीप जलाता हूँ। जो फांसी पर झूल गए मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ। जिनको भारत की माटी से प्राणों से ज्यादा प्यार रहा, जिनको भारत की माटी से प्राणों से ज्यादा प्यार रहा, जिन्हें देश आजाद कराना जीवन का आधार रहा, आजादी के लिए जिन्होंने सुख वैभव सब त्याग दिया, भाई बहन व माँ की ममता का आंचल भी त्याग दिया, मत भूलो उनको भी शोहरत दौलत की चाह रही होगी। मत भूलो उनको भी शोहरत दौलत की चाह रही होगी। अपने अपने परिवारों की कुछ तो परवाह रही होगी। आखिर वीर शहीदों के भी कुछ अरमान रहे होंगे। आखिर वीर शहीदों के भी कुछ अरमान रहे होंगे। वो भी अपनी माता पिता की प्यारी संतान रहे होंगे। वो भी अपनी माता पिता की प्यारी संतान रहे होंगे। लेकिन भारत माँ की हालत आंखों देखी नहीं गई। लेकिन भारत माँ की हालत आंखों देखी नहीं गई। भारत पर बेदर्द हुकूमत उनसे देखी नहीं गई। आजादी के सपने अपने दिल में लेकर जिए मरे। ध्वजा तिरंगा की रक्षा को आंदोलन में कूद पड़े। ध्वजा तिरंगा की रक्षा को आंदोलन में कूद पड़े। ऐसे वीर बांकुरों को मैं सच सच झुकाता हूँ। जो फांसी पर झूल गए मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ। जो फांसी पर झूल गए मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ। अभी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक विवादित बयान आया। उन्होंने कहा कि पीओके जो गुलाम कश्मीर है उसका बहुत सारा भाग पाकिस्तान में लगता है। तब मैंने आक्रोश में आकर के 4-6 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा। स्वागत है।
कि नमक खा रहे हैं भारत का किंतु खून में पाक बसा। नमक खा रहे हैं भारत का किंतु खून में पाक बसा। विषधर को सन्यासी समझा रही हमारी यही खता। विषधर को सन्यासी समझा रही हमारी यही खता। जिसके कारण सुन अब्दुल्ला, जिसके कारण सुन अब्दुल्ला तुझको ये पहचान मिली। मुख्यमंत्री के सिंहासन की तुझको थी शान मिली। जिस भारत ने तुम लोगों को सिर आंखों बैठाया है, जिस भारत ने तुम लोगों को सिर आंखों बैठाया है, मान और सम्मान सदा ही सब लोगों को मिलता है। जिस भारत ने तुम लोगों को सिर आंखों बैठाया है और सभी धर्मों को समता का अधिकार दिलाया है, मान और सम्मान सदा ही सब लोगों को मिलता है। फिर क्या दिक्कत भारत को अपमान तुम्ही से मिलता है? फिर क्या दिक्कत भारत को अपमान तुम्ही से मिलता है? अरे काश अगर अब्दुल हमीद से तुमने सीख लिया होता, काश अगर अब्दुल हमीद से तुमने सीख लिया होता, काका कलाम से देश धर्मिता तुमने सीख लिया होता, अहमदुल्ला शाह मौलवी से कुछ सीख लिया होता और बहादुर शाह जफर से तुमने सीख लिया होता, अहमदुल्ला शाह मौलवी से कुछ सीख लिया होता, अहमदुल्ला शाह मौलवी से कुछ सीख लिया होता, अशफाकुल्ला की कुर्बानी से कुछ सीख लिया होता और बहादुर शाह जफर से तुमने सीख लिया होता, तब तो शायद तुम गद्दारी वाली बात नहीं करते, तब तो शायद तुम गद्दारी वाली बात नहीं करते। पूरा कश्मीर हमारा है ये छाती ठोंक के कह देते, पूरा कश्मीर हमारा है ये छाती ठोंक के कह देते। एहसान फरामोशी का चेहरा जो तूने दिखलाया है, एहसान फरामोशी का चेहरा जो तूने दिखलाया है, अरे देशद्रोहियों का आका बना सामने आया है। भारत माँ का खून चूसकर जो सरीके पनप रहे, उस जननी के सम्मुख अब तलवारें लेकर तड़प रहे। सोच समझ लो गद्दारों, सोच समझ लो गद्दारों, अब इसमें होगी देर नहीं। अगर रवैया ना बदला तो तुम लोगों की खैर नहीं, अगर रवैया ना बदला तो तुम लोगों की खैर नहीं। और राष्ट्रभक्तों के बीच बल और संबल पाकर एक कट सत्य कहने की कोशिश कर रहा हूं नरवी जी, स्वागत कि अगर रवैया ना बदला तो तुम लोगों की खैर नहीं। एक नहीं लाखों अब्दुल्ला अपने घर में बैठे हैं। हाँ। अभी ओवैसी ने कहा कि ये जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल, युवा वाहिनी, इनसे ये ज्यादा खतरनाक है हम लोगों से, ऐसा बताया। अगर रवैया ना बदला तो तुम लोगों की खैर नहीं। एक नहीं लाखों अब्दुल्ला, एक नहीं लाखों अब्दुल्ला अपने घर में बैठे हैं, किंतु काल नेमी के जैसे वेश बदल कर बैठे हैं। पवन पुत्र के हाथों अब इनका संहार जरूरी है, पवन पुत्र के हाथों अब इनका संहार जरूरी है। भारत माता के खातिर ये भी अभियान जरूरी है, भारत माता के खातिर ये भी अभियान जरूरी है। अगर ये नहीं सब हो सकता है तो एक सुझाव सुन ले दिल्ली, कि दिल्ली अगर आज सौंप दे, दिल्ली अगर आज सौंप दे सेना को जिम्मेदारी, फिर दिखला दे पाक चीन को कैसे होती बमबारी। दुनिया भर के देशों में ऐलान बांट दिए जाएंगे, जो कदम बढ़ेंगे सीमा में वो पैर काट लिए जाएंगे, जो कदम बढ़ेंगे सीमा में वो पैर काट लिए जाएंगे। राष्ट्रभूमि व राष्ट्रगान का कोई अपमान करेगा, जो प्राणों को देकर के गुस्ताखी का दंड भरेगा, वो जो भारत की प्रभुसत्ता को कोई आंख दिखाएगा, वीर सैनिकों के हाथों वो शीश कलम करवाएगा। ये भारत माता सबकी है, सबको याद दिलाता हूँ। सोनित से इतिहास लिखा जो सबको वही सुनाता है, सोनित से इतिहास लिखा जो सबको वही सुनाता है।